33 में क्या है, सैनिक बल, अर्धसैनिक बल या फिर और भी कोई उसके अंतर्गत जितना ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ जाए, स्टेट पुलिस आ जाए, रेलवे पुलिस आ जाए, एयरफोर्स आ जाए, नेवी आ जाए, कोई भी मतलब सैनिक से रिलेटेड बैंक का सर, जो बैंक ऑफ पुलिस मतलब पुलिस से रिलेटेड जो सरकार के अंतर्गत कार्यरत, सरकार के अंतर्गत जो कार्यरत है वो सभी उसके अंतर्गत आते हैं। अगर कभी एक्सट्रीम कंडीशन किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो, ये संपूर्ण भारत में इमरजेंसी की स्थिति हो, उस स्थिति में उसके मौलिक अधिकार को तय कौन करेगा, संसद करेगा, है ना। उसमें उस समय उसका अधिकार नहीं सुना जाएगा कि हमको स्वतंत्रता समानता का अधिकार है, ठीक है। वहाँ उसके मौलिक अधिकार को कौन तय करेगा, संसद उसमें तय करेगा। कब तक, जब तक सामान्य स्थिति न हो जाए। 34 में क्या दिया हुआ है कि उसी स्थिति में, यानी कि जब मार्शल लॉ है ना, देश में मार्शल लॉ या किसी क्षेत्र में, ऐसे तो मार्शल लॉ यानी कि सैनिक शासन जो है भारत के कुछ क्षेत्र में ही लागू होता है, संपूर्ण देश में नहीं लागू होता है। कुछ क्षेत्र में जैसे हिंसा भड़क गया, मणिपुर हो जाए या फिर सिक्किम हो जाए या फिर कोई भी क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में ज़्यादा होता है, कभी पंजाब वाले में भी हो गया, तो जब हिंसा भड़क जाता है उस क्षेत्र में तो वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। वहाँ सरकार कुछ निर्देश जारी करता है कि 2 व्यक्ति नहीं घूम सकते हैं, 4 व्यक्ति नहीं घूम सकते हैं, मतलब ग्रुप बना करके नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि ग्रुप बना के घूमेंगे मतलब कोई हो सकता है कोई योजना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। हाँ, तो इस मतलब सरकार शक के आधार पर तो 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति के गिरोह को नोटिस करती है और पहले ही वो निर्देश जारी करती है कि इतना लोग नहीं घूम सकते इमरजेंसी में, है ना। और वही इमरजेंसी में उस क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के साथ सरकारी अधिकारी भी आ जाएंगे, और भी कर्मचारी हैं, उनके मौलिक अधिकार को उस समय नहीं सुना जाएगा। संसद जो तय करेगी उसी दिशा निर्देश के अनुसार उसको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोरोना बेस्ट एग्जाम्पल सब कुछ के लिए है, मार्शल लॉ रहे थे नहीं, लेकिन कोरोना में जितना भी सरकारी कर्मचारी था सबका छुट्टी रद्द कर दिया गया, सब काम करने आएंगे। बात अलग था, उसका वेतन लेकिन बढ़ा दिया गया था, वेतन ज्यादा दे रहा था, है ना, लेकिन छुट्टी किसी को नहीं दे रहा था। वो मतलब इसका जो निर्धारित मूल अधिकार का निर्धारण कौन किया था, संसद किया था। सबको छुट्टी निलंबित किया जाए, लेकिन जो यहाँ रहेंगे अपने जान के रिस्क लेकर के यहाँ अगर ड्यूटी पर रहते हैं उनको वेतन कुछ कर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 35 में मतलब कुछ संसद को विशेष प्रावधान में मौलिक अधिकार के हनन या उससे रिलेटेड कोई कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को प्रदान की गई है, न कि राज्य के विधायिका को, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद 33, 34 और 35। और इसमें पहला में तो पता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध को लेकर गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसके सगे संबंधी या फिर किसी के द्वारा याचिका जारी कर दिया जाता है न्यायालय में। न्यायालय अब आदेश जारी करेगा, रिट जारी करेगा, उस अधिकारी को, जो अधिकारी को गिरफ्तार किया है ना, उसको कहा जाएगा कि आप जल्द से जल्द उस व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। अगर कोई अपराध किया है तो उसको सजा देने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है, अगर वो कोई अपराध नहीं किया है तो यहाँ उसको मुक्ति मिल जाएगा। ये बंदी प्रत्यक्ष परमादेश है, वो किसी सरकारी अधीनस्थ अधिकारी को दिया जाता है जब अपने वो कर्तव्य का पालन उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं तो, है ना, कर्तव्य के पालन करने के लिए इनको आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध क्या है, किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है जब उसके अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ करके कार्य करता है ना। अब सपोज देख कोई उच्च न्यायालय का अधिकार है ये इतना रिट जारी करने का, रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया। लेकिन ये सिविल कोर्ट सपोज दैट कोई रिट जारी कर दिया तो वो अपना अधिकार क्षेत्र से बढ़ गया ना, तो उस केस में ये न्यायालय के द्वारा अधिकार जारी किया जाएगा प्रतिषेध रिट और कहा जाएगा आप अपना लेवल में रह के काम कीजिए, लेवल से मर्यादा में रह के काम कीजिए। तो वही हुआ। उत्प्रेक्षण क्या है, ये भी वही है कि अधिकार क्षेत्र से बढ़ करके वो अपने न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं संचालित कर रहा है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में छोड़ दे रहा है या फिर न्याय किसी को नहीं दे पा रहा है, उस केस में उत्प्रेक्षण रिट जारी किया जाता है
और इसमें वो भी शामिल है जो बताए थे कि किसी दूसरे न्यायालय में लंबित मामले को हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय मंगा सकता है इस स्थिति में अगर वो न्याय देने में सक्षम नहीं है तो, है ना। तो ये उत्प्रेक्षण के तहत शामिल किया गया है। फिर अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के तहत क्या है जी, तो ये भी किसी व्यक्ति को उसके पद की जांच के लिए जारी किया जाता है कि व्यक्ति सरकारी पद पर जो आसीन है वो व्यक्ति वाकई में उस पद के लायक है, जो पद की पुष्टि कर रहा है उस वाकई में उस पद की पुष्टि हुई है या फिर वो अवैध है ना। तो उसकी जांच के लिए ये अधिकार परीक्षा नियुक्त किया जाता है। वो व्यक्ति दावा करता है कि हम इस पद के आसीन हैं तो उसकी जांच करके अगर वो दावा सही होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई होगी। ये हो गया। आई होप कि सबको क्लियर हो चुका होगा। छोड़ दें। और फांसी में तो बोले थे नीचे नीचे वाला क्या है, फांसी का सजा सुना दिया।